गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 3 पर चल रहा है। विशेष चिंतन चल रहा है श्लोक 3 पर। श्री भगवद गीता के 4th अध्याय में प्रभु ने ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया, लेकिन अंतिम श्लोक में अर्जुन से यह कह दिया कि अर्जुन, ज्ञान है श्रेष्ठ, लेकिन तू कर्म योग में स्थिर हो और खड़ा हो जा, युद्ध कर। तो स्वाभाविक है अर्जुन में पहले से ही एक तो वो शंकाग्रस्त था, क्योंकि उसने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो कबूल कर चुका है और शिष्यत्व भी स्वीकार कर चुका है। और एक बार यदि कंफ्यूज हो जाता है कोई व्यक्ति, तो बार बार कंफ्यूज होता जाता है। तीसरे अध्याय में भी उसने यही बात कही थी प्रभु से। तो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने इसी कंफ्यूजन को आगे बढ़ाया है कि प्रभु, आप सन्यास की भी बात करते हो और कर्मयोग की भी महत्ता बताते हो, तो इन दोनों में से मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो एक बात निश्चित करके कहो। भगवान ने कहा, अर्जुन, सन्यास और निष्काम कर्म दोनों समान है, लेकिन यदि तू पूछता है मुझे, और चूंकि तूने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है मेरे चरणों में, स्वातिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो तेरे स्वभाव को देखकर मैं कहना चाहता हूं कि कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है। कैसे है, क्यों है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि निष्काम कर्म योग एक ऐसा है जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। मनुष्य यत्न करता है, कर्म करता है, कुछ पाने की कोशिश करता है और ईश्वर कृपा करता है। इन दोनों का समन्वय निष्काम कर्म योग से संभव है। दोनों का सहयोग है तो अर्जुन, तो इस मार्ग पर चल। और तीसरे श्लोक में इसी अध्याय के भगवान ने कहा और 3 लक्षण बताए। जो द्वेष नहीं करता, आकांक्षा नहीं रखता और जो निर्द्वंद है, वह नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी और नाम सन्यासी दोनों का अर्थ हमने देखा। गीता का जो सन्यास है वो गुण लक्ष्य सन्यास है। भगवत गीता यह नहीं कहती कि जो सब कुछ छोड़ के तू भाग जा, या वो सन्यासी है जिसने सब कुछ छोड़ दिया। स्केपिज्म को बढ़ावा नहीं देती है भगवत गीता। भगवत गीता जीवन के स्वीकार का सिद्धांत समझाती है। भगवत गीता
क्योंकि भगवान का स्पष्ट मानना है कि जो जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर सकता वो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता है। जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। तो इस वृत्ति को भगवत गीता समझाती है। इसलिए जिसको आनंद की अनुभूति करनी है ऐसे नित्य सन्यासी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कांडक्षति, आकांक्षा को छोड़ देना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में ययाति के सिद्धांत को दृष्टांत देकर समझें। यदि हम कहना चाहें तो आकांक्षा रूपी आग ऐसी है, हमें लगता है कि यह पूरी कर लेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं, आकांक्षा रूपी आग को बुझाना हो तो ययाति वासना की बात करते हैं। ययाति का जो दृष्टांत आता है वो वासना के ऊपर आया है और हम आकांक्षा में उसका अर्थ गठन कर रहे हैं। आकांक्षा की आग को बुझाना हो तो कैसे बुझानी है? नई लकड़ियां डालकर आग बुझ सकती है। कभी घी डालो, पेट्रोल डालो तो आग बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। तो आकांक्षाएं पूरी करने से कभी आकांक्षाओं का अंत नहीं हो सकता है। यह तो ऐसी बात है कि आप अग्नि में और लकड़ी या ईंधन डाल रहे हो। यदि आग को कंट्रोल करना है उसका एक ही रास्ता है कि नई लकड़ियां डालना बंद कर दो, या फिर कुछ आग चाहिए आपको तो जितनी आवश्यकता है उतनी एक लकड़ी रखो, उसको ठीक से जल जाने दो, फिर दूसरी रखो। इसको कहा संयम। बिल्कुल सब कुछ छोड़कर नहीं जा पाओगे आप। स्वाभाविक भी है, स्वीकार्य भी है वो, लेकिन संयम तो कर सकते हैं। ये नित्य सन्यासी है। इसलिए कहा कि सब कुछ छोड़ देना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन निष्काम कर्मयोग संभव है। ये हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लगता है, अचीवेबल लगता है। यो न द्वेष्टि न कांडच्छति। ये आकांक्षा और द्वेष का एक और पहलू है। आकांक्षा और द्वेष निर्माण क्यों होते हैं? शास्त्रकार कहते हैं कि दो बातें व्यक्ति में आकांक्षा को जन्म देती है। एक भोग की आकर्षकता, अट्रैक्शन फॉर ऑब्जेक्ट, और साथ में दूसरी बात, ये दोनों मिलनी चाहिए तो आकांक्षा का जन्म होगा। तो वो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अपनी अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस ऑफ द सेल्फ। दोनों जब मिले तब आकांक्षा निर्माण होगी। इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो आकांक्षा निर्माण नहीं होगी। जैसे समझ लीजिए गुलाब का पुष्प है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो अट्रैक्शन, उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये गुलाब का पुष्प बड़ा सुंदर है। जब तक ये ऑब्जेक्ट, ये विषय आकर्षक नहीं लगता तब तक आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। और जब आकांक्षा उत्पन्न नहीं होगी तो फिर द्वेष भी नहीं होगा। समझ लीजिए मुझे ये गुलाब का पुष्प पसंद नहीं है, तो फिर आप सभी के पास गुलाब का पुष्प होगा तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे द्वेष नहीं आएगा, द्वेष भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है अट्रैक्शन फॉर ऑब्जेक्ट, विषय का आकर्षण, और उसमें फिर जुड़ जाता है
अपनी अपूर्णता। जैसे ही ये गुलाब आपको आकर्षक लगे, गुलाब का पुष्प आपको आकर्षक लगे और मन में विचार आए कि मेरे पास जब तक ये गुलाब का पुष्प नहीं है तब तक मैं अधूरा हूं, इसके बिना जीवन क्या है। इतना सुंदर सूट पहन रखा है मैंने, लेकिन सूट के बटन में ये गुलाब नहीं है, गुलाब का पुष्प नहीं है, जब तक सब अधूरा है। ये अपूर्णता लगने लगी। अब आपके मन में आकांक्षा जन्म होगी, आप ऑर्डर करेंगे कहीं से भी ये गुलाब का पुष्प लेकर आओ, मुझे चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक अस्वस्थता होगी और आकांक्षा बनी रहेगी। और ऐसे ही विपरीत संजोगों में द्वेष निर्माण होगा। विषय की अनाकर्षकता, रिपल्सन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स और अपनी अपूर्णता की भ्रांति मिलती है तो तब द्वेष निर्माण होता है। जैसे अरे चलेगा उसके बिना, मुझे क्या गर्ज है उसकी, मुझे क्या पड़ी है, ये द्वेष निर्माण होता है। वो ऐसा कहना ही वो अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। नित्य सन्यासी ये दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग के परिणाम से व्यक्ति गतसंग होता है, विरक्त हो जाता है। सत्संग के कारण धीरे धीरे संग आसक्ति निकलने लगती है। सत्संग का यदि सबसे बड़ा लाभ होगा, सत्संग हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाता होगा, तो वो है सत्संग से हमें गतसंग करता है। सत्संग हमें गतसंग करता है। सत्संग के कारण धीरे धीरे संग आसक्ति खत्म होती जाएगी, या यूं कहे अटैचमेंट कम होने लगता है। अब विषय सुंदर नहीं लगता है। विषय के सौंदर्य को देखकर क्या याद आता है? वासुदेव की याद, वासुदेव के सौंदर्य का भाव जगता है, क्योंकि विषय में वासुदेव दिखाई पड़ता है। यह गुलाब केवल ऑब्जेक्ट है, विषय है। वहीं पर ही नहीं रुके, उससे ऊपर उठें और विचार करें कि यह गुलाब को बनाने वाला प्रभु कितना सुंदर होगा। तो यह ऑब्जेक्ट तो एक सीढ़ी बन गया, एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। जहां भी सुंदरता देखी तुरंत ईश्वर का विचार आ गया। विषय के प्रति वासना निर्माण नहीं हुई, विषय में वासुदेव के प्रति ले जाने में निमित्त बन गया विषय। कोई सुंदर पुष्प देखा या कोई सुंदर स्त्री देखी तो उसमें आप वासुदेव का दर्शन करोगे कि मेरे वासुदेव, ये इतनी सुंदर है तो मेरे वासुदेव ने बनाया है इनको, तो वो कितना सुंदर होगा। तो फिर आकांक्षा विषय की कहाँ से होगी? और विषय का द्वेष फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आपके विचार में यही आएगा कि इस गुलाब की सुंदरता ने तो मेरे प्रभु का स्मरण करवा दिया, तो उसका द्वेष भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संसार में या तो आकांक्षा होगी या द्वेष होगा। इन दोनों से मुक्त रहना एक साथ में ये तभी संभव है जब व्यक्ति गतसंग बने। आकांक्षा भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, वह नित्य सन्यासी है जिसे कभी कभी भी अपनी पूर्णता का अनुभव हुआ और उसने अंतर निरीक्षण करके देखा कि जब मुझे पूर्णता का अनुभव हुआ है तब मेरे पास क्या ऐसी चीज आई थी।
क्योंकि वो किसी वस्तु की वजह से पूर्णता का अनुभव हुआ नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी पूर्णता के लिए बाहर से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव करता है और जगत के प्रति, संसार के प्रति उपभोग की इच्छा खत्म हो जाती है। वह व्यक्ति यो न द्वेष्टि न कांडच्छति। और ऐसा व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं निर्द्वंदो ही महाभाव, सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा नित्य सन्यासी भगवान के साथ भी विनोद करते हुए कहता है, प्रभु विश्व रंगमंच के तुम ही हो एक सूत्रधार। ये भूल जाना मत, 84 लाख रूप धरकर दिखाए हैं मैंने आपको, इससे अधिक मेरी चाकरी बढ़ाना मत। यदि तुम प्रसन्न हो गए तो मुक्ति मुझे पारितोषिक के रूप में दे देना, और यदि अप्रसन्न हो गए तो कह देना, कह दो अभी कि मेरी इस रंगभूमि में दोबारा मत आना, ये अभी कह दो। यदि मैंने अच्छी तरह से जीवन जिया है प्रभु, तो मुझे मुक्ति प्रदान करो, और यदि मैंने अच्छी तरह से नहीं जिया है तो कह दो कि अब आना मत दोबारा इस संसार में। भगवत गीता सुखपूर्वक बंधनों से मुक्त होने का शास्त्र है, और इसको जो नहीं जानते वे ही संसार के विषयों को, बंधनों को संभालते हुए बैठे रहते हैं। आज तकलीफ है, कल अच्छी हो जाएगी, छोड़कर निकलना भी एक विलक्षणता होती है, एबिलिटी होती है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो जब खिलाड़ी पीक पर रहा हो अपने कैरियर के, उस वक्त अगर वो रिटायरमेंट की घोषणा करे तो बात ही कुछ और होती है। लोग कहे कि इसको निकालो टीम में से, तो फिर निकालना पड़ता है, उसकी शोभा नहीं है। सुख, आनंद, मुक्ति या ईश्वर, जिस संबंध में भी हम समझें, ये सारी बातें हमारे बाहर नहीं है। सुख, आनंद, मुक्ति, ईश्वर का पता हमारे भीतर है। हम स्वयं परमात्मा का विजिटिंग कार्ड है। परम तत्व से मिलना चाहते हो तो बैठे कुछ क्षणों के लिए, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, यह बहुत बड़ी दुर्घटना है। संत कबीर शायद इसी दुर्घटना के बारे में कहते हैं कि पानी बिच मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हासी। सरोवर में मछली हो और वो मछली प्यासी रहे, इससे बड़ी दुर्घटना कोई हो सकती है? मनुष्य जन्म देकर प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा और हम ब्रह्मानंद से वंचित रहे, प्रभु कृपा से वंचित रहें, प्रभु की कृपा से वंचित रहें, इतनी बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है? न प्रभु की कृपा मिले न ब्रह्मानंद मिले, ये दुर्घटना ही तो है। आत्मज्ञान सभी जग सुना, आत्मज्ञान बिन सभी जग सुना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु धरी है, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे,
वो दिखाई नहीं दे रही है। बाहर खोजत जासी, मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन खोजत जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। तो परमात्मा का पता कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, हम स्वयं ही ईश्वर का विजिटिंग कार्ड है। ऐसे नित्य सन्यासी हम बने। कभी भी शिकायत न करें कि हम बंधन में पड़े हैं। हम बंधन में पड़े हैं नहीं। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुख पूर्वक सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। चौथे श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा ये और समझ ले कि इन 3 श्लोकों में प्रभु ने कहा कि सामान्य व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों में फंसता है। या तो हम सुख में होते हैं या फिर हम दुख में होते हैं। सुख में होते हैं तो दुख की चिंता सताती है कि अभी तो ठीक है, कल कदाचित कुछ हो गया तो। और दुख में होते हैं तो सुख की आशा लगी रहती है कि आज तो समस्या है, कल कुछ अच्छा हो जाएगा। यह द्वंद्व है। यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि, स्तुति निंदा, इन दोनों में हम जो रहते हैं, सामान्य व्यक्ति द्वंद्वों में फंसा रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, वो नित्य सन्यासी द्वंद्वों से पार निकल जाता है। वो द्वंद्वों से खेलता है। हर वक्त द्वंद्व रहेंगे, सबके अंदर रहेंगे। देखिए, निर्द्वंद का अर्थ द्वंद्व खत्म हो गए ऐसा नहीं है। क्योंकि नित्य सन्यासी है, उसकी भी कुछ लोग स्तुति करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे, उसको भी अनुकूल परिस्थिति आएगी, विपरीतताएं भी आएगी। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आएगी। अब आप ये देखिए, बड़े से बड़े महापुरुष में भी दोष देखने वाले होते हैं समाज में, उनके गुणों का आदर करने वाले लोग भी होते हैं। तो द्वंद्व ये प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन जो नित्य सन्यासी होगा वो द्वंद्वों से पार चला जाता है। इसका अर्थ ये द्वंद्व अब उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि वो द्वंद्व का मजा लेता है। जैसे आप फिल्म देखने जाओ तो हंसने की बात भी आती है और करुण भाव भी आता है उसमें। आपको पता है कि आप फिल्म देखने गए हैं, पर्दे पर भ्रांति आएगी, जो चल रहा है उसमें वो प्रोजेक्शन है। इसलिए आपको जो हंसाया जाता है उसका भी आनंद लेते हो आप, और करुण भाव आता है। हीरोइन जब रोती है तब भी आप यही कहते हो कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ऐसे ही नित्य सन्यासी निर्द्वंद होता है, इसलिए वो दोनों द्वंद्वों का रस लेता है, आनंद लेता है। कोई स्तुति करे तो भी ठीक है, निंदा करे तो भी ठीक है, अनुकूलता हो तो भी ठीक है, प्रतिकूलता हो तो भी ठीक है। इसलिए देखो, भक्तों के जीवन में प्रतिकूलताएं आई हैं। नरसिंह मेहता को देख लीजिए आप, मीराबाई को देख लीजिए, किसी भी भक्त का जीवन उठा के देख लीजिए आप, वो प्रतिकूलताओं से हारे नहीं है। प्रतिकूलता आई है लेकिन प्रतिकूलताओं से हारे नहीं है, और अनुकूलता से भटके नहीं है, निर्द्वंद है। इस स्थिति में रहना वीर लोगों का काम है। वीर का अर्थ मसल पावर नहीं है,
बहुत यूनिक लोग ही इस स्थिति में रह सकते हैं। उस स्थिति में रहना यानी स्तुति, निंदा, जय, पराजय, सुख, दुख, इसको बराबर समझना, समभाव रखना। इसको एक दृष्टांत से समझें। भगवान बुद्ध का दृष्टांत है, पहले भी कई बार दे चुके हैं इसको। भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं और वहां उनका कोई विरोधी किसी ने भेजा होगा, वो आके वहां अनाप शनाप गाली गलौज कर रहा है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध शांत है और अपने शिष्य से भी कह दिया शांत रहिए। वो अनाप शनाप बक रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक कहता रहा। तो वो कहता है आप बोलते क्यों नहीं हो, मेरी बातों का जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। वो कह रहा मेरी मर्जी, मैं नहीं बोलता। तो फिर वो कहता जब मैंने इतना गुस्सा किया फिर उसका क्या होगा, मैं बेकार में ही आधा घंटे गुस्सा कर रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहे हो आप। उन्होंने कहा ये मैं बता सकता हूं कि उसका क्या होगा। कह रहा कल एक भक्त मिठाई का डिब्बा मेरे पास लेकर आया, वो मैंने स्वीकार नहीं किया, मेरी मर्जी, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं स्वीकार किया। जरूरी तो नहीं है स्वीकार करना, तो तू बता उसने उस मिठाई का क्या किया होगा। उस व्यक्ति ने कहा क्या करेगा वो, जब आपने आपके लिए मिठाई लेकर आए कोई और आप नहीं लोगे तो स्वाभाविक है वो अपने घर वापस ले जाएगा। बुद्ध ने कहा सही कहा, कल मैंने मिठाई स्वीकार नहीं की और आज तेरी गालियों को स्वीकार नहीं करूंगा। अब तू ही देख, तू ही तय कर क्या करना है। इतनी समता होनी चाहिए। हर परिस्थिति में जो सम है वो निर्द्वंद है। संसार में यही होता है कि कोई अच्छी बात करे तो हम आसानी से नहीं मानते, लेकिन कोई निंदा करे हम तुरंत मान लेते हैं। निर्द्वंद व्यक्ति वो, जैसे बुद्ध ने कहा मैंने मिठाई का भी स्वीकार नहीं किया था और तेरी गाली को भी स्वीकार नहीं करता, यह निर्द्वंद होना बिरला का ही काम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संबोधन किया, कहा महाभाव अर्जुन ये बलवान लोग कर सकते हैं। हे महाभाव, यदि संसार सागर को तू पार करना चाहता है, परम आनंद की स्थिति में रहना चाहता है, तो महाभाव होना पड़ेगा तेरे को। ये बलहीन लोगों का काम नहीं है, ये मायूस लोगों का काम नहीं है। ऐसा महाभाव सन्यासी, नित्य सन्यासी सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के जो कर्म होगा वो ड्रेजरी होगी, कठिन परिश्रम होगा। कर्म के बिना ज्ञान की महत्ता पता नहीं चलती है। कर्म के बिना ज्ञान की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि कर्म करोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे गीता ज्ञान का चिंतन करने का कर्म करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। कर्म ही नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्रतीति कैसे होगी। ज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। देखिए, ज्ञान के बिना कर्म नहीं है और कर्म के बिना ज्ञान की प्रतीति संभव नहीं है। और ज्ञान और कर्म दोनों जब तक न हो तब तक भक्ति में आनंद नहीं है। इस सिद्धांत को प्रभु चौथे और 5वें श्लोक में समझाते हैं। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन पहले चौथा श्लोक लेते हैं। तो गीता अध्याय 5 श्लोक 4। श्लोक 4 का शाब्दिक अर्थ है अज्ञानी। अज्ञानी ही भक्ति और कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। मतलब अज्ञानी इन दोनों को अलग कहते हैं कि भक्ति अलग है और कर्म योग अलग है। लेकिन जो वस्तुतः ज्ञानी है,
वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। बालाह सांख्य योगो पृथक प्रवदंती। सांख्य और योग को जो बालक होते हैं, बालाह, वो बालक का अर्थ उम्र से बालक नहीं, बुद्धि से बालक हो, अज्ञानी, वे लोग सांख्य और योग को पृथक, अलग, भिन्न कहते हैं। और कहते हैं तो वो ऐसा ही समझते हैं। वस्तुतः सांख्य और योग एक ही है। पंडित यानी ब्रह्म ज्ञान विषयक बुद्धि जिसके पास है वो कभी भी सांख्य और योग को भिन्न नहीं कहता है, अलग नहीं कहता है। एकम अपि सम्यकम आस्थिता। ठीक तरह से, अच्छी तरह से यदि एक स्थिति हो जाए, व्यक्ति की एक स्थिति हो जाए, दोनों में से किसी एक पर, कर्म योग पर या ज्ञान योग पर, तो उभयो फलम विंदते, दोनों के फल को प्राप्त करता है। अगर एक पर भी स्थिर हो रहा है बंदा। यहां प्रभु द्वंद्व समास का प्रयोग किया है। द्वंद्व समास हमने पढ़ा है। वैसे भगवान ने सांख्य और योग को समझाने के लिए द्वंद्व समास का प्रयोग किया है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पुरुषार्थ करता है। अब ये दिन रात अलग अलग है, दिन अलग है, रात अलग है, लेकिन ये द्वंद्व समास है। दिन रात, यहाँ दिन और रात एक ही है। ऐसा नहीं है कि दिन में ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, रात में कम करता है, या दिन में सोता है और रात में पुरुषार्थ करता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है दिन रात दोनों को समान महत्व दिया है। यह द्वंद्व समाज की लाक्षणिकता है। सांख्य योगो बालाः पृथक प्रवदन्ति न पंडिताः। जब द्वंद्व समाज में कहा तभी यह बात निहित हो गई कि दोनों समान है, नहीं तो द्वंद्व समास होता ही नहीं। वो बालक बुद्धि के हैं जो सांख्य और योग को अलग समझते हैं। पंडित है, ज्ञानी है, वो उन्हें अलग नहीं समझता है। यहाँ बालक का अर्थ है अज्ञानी, बालक का अर्थ इनमेच्योर। वस्तुतः ये सांख्य और योग की कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, और नहीं हम करेंगे। जब भगवान ने एक ही कह दिया तो फिर हम क्यों करें। लेकिन इस पर चिंतन बहुत गहन करना है, वो कल करेंगे।